अस्सलामुअलैकुम। तो हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं ओ लेवल आईजीसीएससी का टॉपिक है चैप्टर प्रोबेबिलिटीज। ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटीज। सही है। तो विदाउट एनी फर्दर अडू शुरू करते हैं द चैप्टर ऑफ प्रोबेबिलिटी। देखो चैप्टर है किस बारे में। अब प्रोबेबिलिटी कहते किसको हैं। बेसिकली प्रोबेबिलिटी होता क्या है। आर द प्रोबेबिलिटी आर द चांसेस ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट। प्रोबेबिलिटी क्या होता है। चांसेस ऑफ एन ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट कि एक इवेंट अकर होने के क्या चांसेस हैं, उसको प्रोबेबिलिटी कहते हैं। मतलब अगर मेरे पास एक क्वाइन टॉस किया गया है। सही है। तो क्वाइन जब टॉस किया गया है ना, तो उसके पास दो पॉसिबिलिटीज हैं। या तो मेरे पास हेड आएगा या टेल आएगा। सही है। तो चाहे हेड ऑब्टेन हो या टेल ऑब्टेन हो, दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या है। दोनों की प्रोबेबिलिटी है 1/2। सही है। ये प्रोबेबिलिटी है कि हेड्स आए और यही प्रोबेबिलिटी है कि टेल्स आए। सही है। सिमिलरली अगर मेरे पास एक डाइस है, डाइस वो रोल किया गया है। ठीक है, डाइस रोल किया है मैंने। सही है। तो उस डाइस को जब मैंने रोल किया है ना, तो उसके पास कितनी कितनी पॉसिबिलिटीज हैं। उसके पास 6 पॉसिबिलिटीज हैं। 6 पॉसिबिलिटीज हैं। ठीक है। और उसमें से कोई एक चीज आएगी। पॉसिबिलिटी 6 है और उनमें से कोई एक चीज अकर होगी। ठीक है। तो डाइस में जब भी किसी भी नंबर की प्रोबेबिलिटी, मतलब अकरेंस के चांसेस क्या है, 1/6। क्योंकि 6 क्या है, टोटल पॉसिबिलिटीज, और 1 क्या है कि उस खास नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है। तो ये हो गई द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी नंबर व्हेन यू रोल अ डाइस। ठीक है। तो ये था प्रोबेबिलिटी का कुछ इंट्रो। अच्छा, फॉर्मूला क्या है प्रोबेबिलिटी का। फॉर्मूला बहुत ही ऑब्वियस है कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स। ये बेसिकली फॉर्मूला है टू राइट डाउन द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी अकरेंस ऑफ एन इवेंट। सही है। लेट से मैं बोलता हूँ यार, एक बात करता हूँ, एक क्वेश्चन लिखता हूँ कि एक क्वेश्चन है आपके पास। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि वो बोल रहा है भाई, एक बैग है, बैग में 5 रेड बॉल्स हैं। सही है। और 4 ब्लू हैं और 3 ग्रीन बॉल्स हैं। ठीक है। अब कह रहे हैं अब बॉल इज सेलेक्टेड एट रैंडम। एक बॉल हमने सेलेक्ट की उस बैग में से रैंडमली। ठीक है। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल चोजन इज पार्ट 1 रेड, पार्ट 2 ब्लू, पार्ट 3 ग्रीन। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है फॉर इंट्रोड्यूसिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी। अब देखो मेरे पास पार्ट 1 क्या है, रेड। अब देखो रेड निकालने के लिए क्या करेंगे हम। रेड की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर में लिखेंगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या है। रेड बॉल्स कितनी है, 5। तो 5 लिख दिया। और टोटल टोटल नंबर ऑफ बॉल्स क्या है, 5 + 4 + 3। तो वो है 12। टोटल बॉल्स कितनी है बैग में, 12। और रेड कितनी है, 5। तो 5/12 हो जाएगी प्रोबेबिलिटी रेड बॉल्स को निकालने की। सिमिलरली इफ आई टॉक अबाउट ब्लू, तो ब्लू के केस में ब्लू कितनी है बैग में, 4। और टोटल कितनी है, 12। तो ब्लू की प्रोबेबिलिटी हो गई मेरे पास, ये 4 × 1 = 4, 4 × 3 = 12। तो क्या हो गई, 1/3।
ब्लू की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/3। सिमिलरली इफ वी टॉक अबाउट ग्रीन, तो ग्रीन के केस में भी सेम काम करेंगे। ग्रीन कितनी है बैग में? 3। और टोटल कितनी है? 12। तो 3/12 मतलब 1/4 प्रोबेबिलिटी है ग्रीन बॉल्स चूज करने की। तो इस तरह बेसिकली आप प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस करते हो, सही है? तो इतना इजी होता है, ठीक है। चांसेस, ठीक है। चांसेस मतलब प्रोबेबिलिटी मतलब चांसेस कितने हैं उस बॉल को निकालने के, ठीक है। तो रेड बॉल को चूज करने के मेरे पास 5/12 प्रोबेबिलिटी है, और ब्लू को चूज करने के लिए 1/3 प्रोबेबिलिटी है, और ग्रीन को चूज करने के लिए 1/4 प्रोबेबिलिटी है, सही है। और एक और बात नोट कर लो अपने पास कि इन प्रोबेबिलिटी इन प्रोबेबिलिटी वी ऑलवेज गिव आंसर वी ऑलवेज गिव आंसर्स इन द मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म इन द मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म, ठीक है। ये बात याद करने वाली है, सही है। अच्छा, अगर एक और पॉइंट है कि इफ देयर आर 100% chances that an event that an event will occur, then its probability क्या होती है? Then its probability is 1, ठीक है। और एक और पॉइंट क्या है कि if there are 100% chances that an event that an event will not occur, then its probability will be then its probability will be 0, ठीक है। थस जब भी हम कहते हैं थस the probability will always lie between 0 and 1। प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के दरमियान ही होती है, ठीक है। मतलब अगर एक इवेंट है, उसके चांसेस 100% हैं होने के, तो जब हम बोलेंगे प्रोबेबिलिटी क्या है? 1। और अगर ऐसा इवेंट है इसके चांसेस जो हैं वो 0% हैं, मतलब वो चीज़ 100% नहीं होगी, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0। तो जब भी हम बोलते हैं कि प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के दरमियान की वैल्यू होती है, सही है। तो प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के दरमियान ही होती है, इसकी वैल्यू, सही है। ठीक है। आई होप यहाँ तक बात क्लियर है, कोई रॉकेट साइंस नहीं बोली मैंने, ठीक है। बहुत ही क्लियर कट बातें की हैं, सही है। अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे वो कह रहा है आपसे यार, जैसे वो कह रहा है कि एक पेंसिल केस है, उसमें 3 आपके पास रेड पेन्स हैं, 2 ब्लू पेन्स हैं, और एक ब्लैक पेन है। ब्लैक पेन है। अब वो क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द पेन चूजन एट रैंडम इज ग्रीन। अब कह रहा है आपको दिया हुआ क्या है उसने, आपको दिया हुआ है उसने 3 रेड पेन्स हैं पेंसिल केस में, 2 ब्लू पेन्स हैं, और एक ब्लैक पेन है, और पूछ है प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन पेन। अब मुझे बताओ, जब ग्रीन पेन इसमें है ही नहीं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? ऑब्वियसली प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन पेन मेरे पास 0 होगी, क्योंकि उस ग्रीन पेन कोई है ही नहीं पेंसिल बॉक्स में, यानी पेंसिल केस में। तो जब भी हम बोलेंगे ग्रीन पेन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0, सही है। क्योंकि कोई चांस नहीं है कि जब वो बंदा निकाले पेंसिल केस में से कोई पेन, तो वो ग्रीन निकले, कोई चांस नहीं है, ठीक है। तो इसलिए इसकी 0 हो गई प्रोबेबिलिटी, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं एक बात करूं, क्वेश्चन लिखूं कि भाई एक बैग है,
उसमें 15 रेड बॉल्स हैं। सही है, 15 रेड बॉल्स हैं। सही है। अब वो कह रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द चोजन बॉल फ्रॉम द बैग इज रेड। तो ऑब्वियसली बैग में सिर्फ रेड बॉल्स ही हैं। तो अगर वो पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी रेड बॉल्स निकालने की, तो वो क्या होंगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग रेड बॉल्स मेरे पास क्या होंगी? कितनी है रेड बॉल्स? 15। टोटल बॉल्स कितनी है? 15। तो ऑब्वियसली इसकी प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1 ही होगी ना, क्योंकि पूरा का पूरा चांस है कि जब आप निकालोगे बॉल तो वो रेड निकलेगी। सही है। तो ये 100% चांस बन रहा है, ठीक है, मतलब 1 प्रोबेबिलिटी है उसकी, ठीक है। तो आई होप बात क्लियर है, ठीक है। अच्छा, एक और बात, एक और पॉइंट लिखो अपने पास। द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन अकरेंस, ऑफ नॉन अकरेंस ऑफ एन इवेंट इज 1 माइनस द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ दैट इवेंट, ठीक है। मतलब अगर आपको एक इवेंट की नॉन अकरेंस की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो इवेंट ना हुआ हो, तो आप क्या करेंगे? टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन अकरेंस ऑफ एन इवेंट, यू विल subtract the probability of occurrence of that event from 1। ठीक है, सही है। जैसे कि लेट्स ट्राई अ क्वेश्चन, इसकी एग्जांपल चेक कर लेते हैं क्या मतलब है इस बात का। कि अगर लेट्स से कह रहा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ टीम विनिंग अ मैच इज 2/7। ठीक है। तो कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल नॉट विन अ मैच। तो देखो ऑब्वियसली अगर वो कह रहा है कि जीतने की प्रोबेबिलिटी 2/7 है, तो ना जीतने की कितनी होगी? तो ऑब्वियसली टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1। तो हम नॉट विन अ मैच की निकालने के लिए प्रोबेबिलिटी, टू नॉट विन अ मैच निकालने के लिए हम 1 में से 2/7 माइनस करेंगे, तो हमारे पास नॉट विन की आ जाएगी। तो 1 - 2/7 किया मैंने कैलकुलेटर में, तो मेरे पास क्या आ रहा है? 5/7। ये बेसिकली क्या है? प्रोबेबिलिटी है ऑफ नॉट विनिंग अ मैच। सही है। तो इसलिए ये रूल काम आता है, 1 - अकरेंस ऑफ दैट इवेंट। टू फाइंड द नॉन अकरेंस ऑफ दैट इवेंट, व्हाट आई डिड वाज कि मैंने नॉन अकरेंस ऑफ एन इवेंट, सॉरी, अकरेंस ऑफ एन इवेंट को माइनस कर दिया 1 में से। ठीक है, सही है। आई होप बात क्लियर है। सिमिलरली अगर मैं एक और क्वेश्चन करवाता हूँ आपको कि द प्रोबेबिलिटी द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल रेन टुडे रेन टुडे इज 1/5। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल नॉट रेन टुडे। तो ऑब्वियसली हम क्या करेंगे? टू सॉल्व दिस क्वेश्चन वी विल अप्लाई, टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन अकरेंस ऑफ दैट इवेंट we will subtract the probability of occurrence of that event from 1। तो 1 - 1/5 किया मैंने, क्या आ गया? 4/5। और ये किसकी प्रोबेबिलिटी है? ऑफ
नॉन अकरेंस ऑफ दैट इवेंट, सही है। नॉन अकरेंस ऑफ दैट इवेंट, सही है। आई होप बात क्लियर है। अच्छा, एक और अब चीज, बहुत जरूरी चीज मैं समझाने जा रहा हूँ आपको प्रोबेबिलिटी में, जो है वर्ड्स का खेल। अब हम वर्ड्स प्ले देखेंगे भाई, किस तरह एग्जामिनर वर्ड्स को लेकर आपको टेस्ट करता है बेसिकली, और क्या क्या प्रोबेबिलिटी में वर्ड्स का क्या मतलब है, मतलब एंड और का मतलब क्या है, ये चेक कर लेते हैं, सीख लेते हैं। अब देखो प्रोबेबिलिटी में ना, इन प्रोबेबिलिटीज, इन प्रोबेबिलिटीज, इफ ऑर्डर इज गिवन, if order is given, the term used, the term used will be and, सही है। and hence, and hence we will multiply the probabilities, सही है। ये नोट कर लो अपने पास। सिमिलरली, if in probabilities choice is given, choice is given, the term used will be, the term used will be or, and we will add up the probabilities, ठीक है। मतलब सिंपल याद कर लो कि अगर आपको ऑर्डर दिया होगा तो एंड यूज किया होगा क्वेश्चन में, और आपको मल्टीप्लाई करना है प्रोबेबिलिटीज को। सिमिलरली अगर आपको चॉइस दी होगी तो आपको वर्ड यूज किया होगा और आपको प्रोबेबिलिटीज को ऐड अप करना पड़ेगा, सही है। अब इसको अप्लाई कर लेते हैं एक क्वेश्चन में, क्या मतलब है इस सब बातों का, ठीक है। मतलब ये है भाई कि अगर आपको क्वेश्चन दिया हो, कि क्वेश्चन दिया हो, द प्रोबेबिलिटी, द प्रोबेबिलिटी दैट अ बॉय, that a boy will have an ice cream is 1 upon 5, and the probability that he will have a chocolate, that he will have a chocolate is 3 upon 7। तो कह रहा है फाइंड द probability, find the probability that the boy, that the boy, part 1, will either, will either have an ice cream, will either have an ice cream or, और बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है, और अ चॉकलेट, सही है। तो देखो अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको पता है भाई, उसने क्वेश्चन में, उसने क्वेश्चन में और का वर्ड इस्तेमाल किया हुआ है पार्ट में, और का वर्ड इस्तेमाल किया हुआ है, मतलब आपको चॉइस दी जा रही है, ठीक है, कि बॉय बताओ आइसक्रीम लेगा या फिर चॉकलेट लेगा। तो हम क्या करेंगे, और के केस में, जब और लिखा हो, चॉइस दी हो हमें, सो वी विल व्हाट वी विल डू, वी विल ऐड द प्रोबेबिलिटीज। अब मुझे बताओ आइसक्रीम खाने की प्रोबेबिलिटी क्या है बच्चे की, 1/5। तो इस प्रोबेबिलिटी को आप ऐड कर दोगे इन द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईटिंग एन चॉकलेट, तो 1/5 प्लस 3/7 कर दोगे आप, ठीक है। आंसर क्या आ रहा है, 22/35 आएगा।
सॉल्व करने से। तो ये प्रोबेबिलिटी है कि द बॉय विल आइदर हैव एन आइसक्रीम और अ चॉकलेट। सही है। हमने ऐड क्यों किया? क्योंकि हमें चॉइस दी हुई है कि भाई बताओ, बॉय विल हैव एन आइसक्रीम और अ चॉकलेट। सही है। आइसक्रीम और अ चॉकलेट। सही है। तो ये उसकी प्रोबेबिलिटी आ गई है। ठीक है। तो इस तरह हम बेसिकली करेंगे, इस तरह हम वर्ड्स को समझते हैं प्रोबेबिलिटीज में। ठीक है, कि जब कब चॉइस मिल रही है, कब हमें ऑर्डर बताया जा रहा है। पार्ट टू में कह रहा है द बॉय विल फर्स्ट हैव एन आइसक्रीम, विल फर्स्ट हैव एन आइसक्रीम एंड 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 देन द चॉकलेट, एंड देन द चॉकलेट। तो देखो, इसको सॉल्व करने के लिए हमें उसने बताया हुआ है भाई, उसने वर्ड यूज किया हुआ है एंड का। मतलब बात कर रहा है किसकी? ऑर्डर की बात कर रहा है कि बॉय पहले आइसक्रीम खाएगा, उसके बाद खाएगा चॉकलेट। तो इसमें आप क्या करोगे, इसमें आप प्रोबेबिलिटीज को मल्टीप्लाई करोगे कि पहले खाएगा क्या? आइसक्रीम। तो क्या है आइसक्रीम की प्रोबेबिलिटी? आइसक्रीम की प्रोबेबिलिटी है 1/5। तो इसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे किसके साथ? एंड देन द चॉकलेट। तो क्या है चॉकलेट की प्रोबेबिलिटी? इसकी प्रोबेबिलिटी है 3/7। तो इन दोनों को आपस में हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या आंसर आ रहा है? 3/35। तो ये प्रोबेबिलिटी है कि बॉय पहले आइसक्रीम खाएगा, फिर खाएगा चॉकलेट, ऑर्डर में। ठीक है। तो इस तरह बेसिकली हम वर्ड्स को देखते हुए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि भाई ऑर्डर है, चॉइस। ऑर्डर है तो वर्ड एंड यूज हुआ होगा, चॉइस है तो वर्ड और यूज हुआ होगा। सही है, सिंपल सा रूल है। ठीक है। सही है। आई होप बात क्लियर है।